पिछले कल एक रैगिंग का मामला सामने आया है। छात्रों द्वारा रैगिंग की गई है अन्य किसी जूनियर छात्रों के साथ। सर, पूरा मामला क्या था और कैसे आपको इसकी जानकारी मिली और उन छात्रों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई है? नमस्कार। देखिए, हमारा जो कैंपस है वो ज़ीरो टॉलरेंस है हमारी रैगिंग के प्रति, और हम लोग जो है इस बारे में काफ़ी विजिलेंट है। हमारी एंटी रैगिंग स्क्वाड्स जो हैं वो नियमित रूप से हॉस्टल्स और स्पॉट्स की चेकिंग करती हैं, और इसी दौरान जो हमारी एंटी रैगिंग टीम जो स्क्वाड है वो जब फर्स्ट ईयर हॉस्टल में संडे को गई शाम को, तो उन्होंने किसी कमरे में, किसी छात्र के कमरे में सीनियर बच्चों की कुछ प्रैक्टिकल फाइल्स उनको दिखी, और जो कि वहाँ नहीं होनी चाहिए। और वो इंसिडेंट जो है वो हमारे को सोमवार को रिपोर्ट हुआ, क्योंकि संडे रात को उन्होंने पकड़ा था। सोमवार को जब उन्होंने हमारे को ऑफिस को रिपोर्ट सबमिट की, उस रिपोर्ट पे उचित कार्रवाई करते हुए हमने वो जो उनकी रिपोर्ट थी उसे एंटी रैगिंग जो कमेटी है, उसकी एक सब कमेटी है जिसको हमने उस बात को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये दिया। कमेटी ने मंडे को पूरी अपनी जो है उसके बेस पे जो जांच पड़ताल करी, और हमारे को एक रिपोर्ट सबमिट की। ट्यूसडे मॉर्निंग को हमारे को रिपोर्ट आ गई थी, और हमने जो उसमें उन्होंने पहले चरण में 6 छात्रों को उसमें पाया कि ये इन्वॉल्व थे, और उन्होंने उस पर एक अपनी रिकमेंडेशन दी, और उस रिकमेंडेशन के तहत उन्होंने जो रिकमेंड किया था उसमें तो 50,000 रुपये का जुर्माना, 6 महीने के लिए हॉस्टल से निष्कासन और 3 महीने के लिए कॉलेज से निष्कासन का उन्होंने रिकमेंड किया। और उनके रिकमेंडेशन पे हमने वो सज़ा पेरेंट्स को बुलाया, छात्रों के पेरेंट्स को यहाँ बुलाया गया, और उनके सामने वो सज़ा उनको दे दी गई, और वो तफ्तीश उन्होंने कंटिन्यू रखी, और उन्होंने बुधवार को 6 और छात्रों को इसमें सम्मिलित पाया, और इसलिए उन्होंने उन 6 छात्रों को भी वही सज़ा दी जो पहले 6 छात्रों को दी थी, और वही सज़ा फिर हमने उनके पेरेंट्स को बुलाया और उनको भी वही सज़ा दी गई, और पेरेंट्स को इन्फॉर्म करके इन पर्सन इन्फॉर्म किया गया। साथ में जो 2 छात्र जिनके कमरे में ये कॉपीज़ हमें बरामद हुई थी, जो एंटी रैगिंग कमेटी को, ये जो हमारी जो कमेटी थी फ्लाइंग स्क्वाड की, एंटी रैगिंग फ्लाइंग स्क्वाड, उन छात्रों के अगेंस्ट भी हमने कार्रवाई करी, क्योंकि रैगिंग का कोई मामला हमारे को रिपोर्ट नहीं हुआ था। ये तो हमारी विजिलेंस थी और जो हमारी चेकिंग थी उसमें ये पाया गया, और उन छात्रों के ऊपर भी हमने कार्रवाई करी, क्योंकि अगर उनके पास ये कॉपीज़ आई थी तो उनका ये दायित्व बनता था कि वो हमारे को इस बात की सूचना देते, और उन छात्रों को हमने फिर एक वार्निंग और साथ में कंडक्ट प्रोबेशन पे रखा। सर, सुनने में आ रहा है कि छात्रों को प्रताड़ित भी किया गया है, इस तरह का मामला कुछ हुआ है? सर, हाँ, ये ऐसा कोई मामला रिपोर्ट नहीं हुआ है। अगर कहीं ये बात छपी है तो ये काल्पनिक है, और इसके हमारे पास कोई सूचना नहीं है। ना ही जिन छात्रों से बात हुई है उन्होंने ऐसा कोई बात कही। सर, इस तरह के जो कृत्य छात्रों द्वारा किया गया है, रैगिंग का एक मामला, सर उन छात्रों को आगामी अगर कोई इस तरह का ना करे, उनको किस तरह की आपके द्वारा एक आदेश रहेगा, चेतावनी रहेगी, या क्या कहना चाहिए? देखिए, जो हमारे छात्र होते हैं उनको एंटी रैगिंग या रैगिंग के बारे में जब वो पहले दिन आते हैं तो पूरा एक लेक्चर लिया जाता है, और बैचेस के आने के पहले सब लोगों को एंटी रैगिंग फॉर्म्स भरने होते हैं, और उनको फिर से अवेयरनेस कैंप्स या जो एक अवेयरनेस ड्राइव होती है वो साल भर हमारी ड्राइव्स चलती रहती है। ये मामला जो था उस पर हमने संज्ञान लिया, क्योंकि हमारे को कहीं से कंप्लेंट नहीं थी, लेकिन इस मामले पे हमने संज्ञान लिया, और संज्ञान इसीलिए लिया कि हमारा जो कैंपस है वो ज़ीरो टॉलरेंस रखता है रैगिंग के प्रति, और ऐसा कतई ना हो, इसलिए ये जो है कार्रवाई की गई। और ये अपने आप में एक संदेश है छात्रों को कि उन्हें इस हरकतों से दूर रहना चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k street।